सरकार ने कहा कि कोरोना के साथ अब हम जीना सीख लें। इसका मतलब ये हुआ कि अब सरकार आपके लिए अपनी तरफ से कोई वैसा प्रयास नहीं करेगी जो अब तक करती रही है। लॉकडाउन का मतलब था आपको एक खास तरह का अभ्यास कराना, आपको जीना सिखाना एक बीमारी के साथ कि कैसे आप अधिक से अधिक घर पर रहें, बहुत ज़रूरी हो तो बाहर जाएं, हाथ धोते रहें, स्वयं को सैनिटाइज करें, वस्तुओं को सैनिटाइज करें। शोधकर्ता कहते हैं कि ये एक अभ्यास का वक्त था, अब वो वक्त पूरा हो गया, क्योंकि ये जो लॉकडाउन था ये एक पॉज बटन था जिसमें कि तैयारी की गई कि अगर लाखों लोगों को ये बीमारी हो जाए तो उनकी व्यवस्था कैसे होगी। तो इसलिए ये पॉज बटन दबाया गया। इस पॉज बटन में सारी तैयारियां की गई, सारे अस्पताल, सारी जगह तय की गई कहाँ पर बीमारों को, मरीजों को रखा जाएगा, और अब उस पॉज बटन को फिर से बंद किया जा रहा है। तो पॉज बटन का मतलब स्टॉप बटन नहीं होता, चीज़ें वैसे ही बढ़ रही हैं। और शोधकर्ता कहते हैं कि किसी हालत में ये बीमारी इस दुनिया में 70% लोगों को होगी। जब मैं कहता हूँ 70% लोगों को, तो आपके ख्याल में ये आता है कि 70% मतलब उस तरफ, मैं उसमें 70% में नहीं आता, हम तो 30% में हैं। बीमारी होगी उन 70% को। हम इसी तरह से सोचते हैं और खुद ही को हम धोखा दे देते हैं। अब हम तैयारी करें कि हम उन 70% में हैं, और अगर हम इस बात को स्वीकार कर लें तो मैं आपसे कहूँ कि ये ज़्यादा आसान है। ये इसलिए आसान है कि कोरोना जो है वायरस, वो कोई मार ही नहीं डालता, वो उस व्यक्ति की जान लेता है जिसमें स्टेमिना कम है, जिसकी अपने शरीर की तैयारी नहीं है कि वो एंटीबॉडीज बनाए और उस वायरस से लड़ सके। मैं आपसे आगे आने वाले कुछ वीडियोस में कुछ बातें बताऊंगा जिसको अगर आप आज से शुरू करें तो आप इस बात को तय रूप से किसी को भी कह सकते हैं कि अगर कोरोना मुझे हुआ भी तो मेरी जान नहीं जाएगी, मैं कुछ दिनों तक उसकी तकलीफ को भुगतूंगा और निश्चित तौर पे जिंदा वापस आऊँगा। और ये भी बहुत संभावना है कि कोरोना एक बार आपको हो गया और आप वो इम्यून सिस्टम आपका उसके लिए तैयार हो गया, तो फिर तो दूसरी बार डरने की ज़रूरत भी नहीं है। फिर जिस छोटे छोटे भय के साथ हम जीते हैं वो भी ज़रूरी नहीं है। खैर, तो मैं मुद्दे पर आता हूँ कि हम अगर किसी बीमारी से डर कर जीते रहेंगे तो हम उसके लिए तैयारी नहीं कर पाएंगे। जीवन में किसी भी चीज़ से जब आप डर जाते हैं तो उससे लड़ने की तैयारियां बंद कर देते हैं। जैसे कहते हैं कि बिल्ली जो है वो जब दूध पीती है तो आंख बंद कर लेती है, उसको ऐसा लगता है कि उसे कोई नहीं देख पा रहा है, पर बिल्ली की आंख बंद कर देने से हम सब की आंखें बंद नहीं हो जाती। शुतुरमुर्ग जो है वो अपनी गर्दन को जमीन के अंदर घुसा लेता है कि उसको सब दिखना बंद हो जाए जो खतरा सामने है, पर इससे खतरा टल नहीं जाता। अगर आप इस बीमारी के डर से बचने के लिए उपाय करते रहे और ये तैयारी आपने मन की नहीं की कि ठीक है, अगर ये बीमारी मुझे हो गई तो मैं इस बीमारी से मुझे मरना नहीं चाहिए, मुझे इस बीमारी को मार देना है। तो आज का ये जो वीडियो है ये इस बात की शुरुआत है कि मैं कुछ चीज़ें आपको बताऊंगा जिसके बहुत ही सरल, एकदम सहज और सरल, शायद इस तरह की बातें आपसे पहले किसी वीडियो में आपने न देखी हो या न जानी हो, ऐसी कुछ बातें मैं आपसे करूंगा। और उसके बाद फिर आप ये जो छोटी छोटी क्रियाएं मैं करने को आपको कह रहा हूँ, अगर आप ये करें तो इस बात की मेरी गारंटी है निश्चित तौर पर कि आपको अगर कोरोना हो भी गया, अगर हम 70% में आ भी गए, तो हम मरने वाले नहीं हैं। आज मैं बात शुरुआत करता हूं इस डर से। डर को जानिए, डर का सामना कीजिए। डर को जानिए, डर का सामना कीजिए, तैयारी कीजिए, तो डर जो है वो स्वयं भाग जाता है। एक छोटी सी कथा से मैं इन वीडियोस की शुरुआत करता हूँ। एक गांव में एक लड़का पहुंचा और उसने देखा कि गांव में लोग बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान हैं, जबकि वो पहले जब इस गांव में आया था तो इस गांव को उत्सव के नाम से जाना जाता था। तरह तरह के उत्सव इस गांव में हुआ करते थे, पर इन दिनों जब वो आया तो उसने देखा कि गांव में लोगों के चेहरे लटके हुए हैं, लोग बड़े परेशान हैं, दुखी हैं। उसने उन लोगों से पूछा कि भाई किस बात का दुख है, किस बात की परेशानी है, ये उत्सव कहाँ गए, वो दीपमालाएं कहाँ चली गई, वो सुंदर फूल, वो सारी श्रृंगार कहाँ चला गया। तो गाँव के लोगों ने उससे कहा कि बहुत दुखद घटना हुई। इस गाँव के आखिरी में एक किला है, बड़ा सा किला है, और उस किले के पीछे से एक दिन एक आवाज़ आई कि मैं दैत्य हूँ। वो दैत्य की आवाज़ बिल्कुल समझने वाली आवाज़ थी, बहुत डरावनी भयावह आवाज़ थी। और उसने कहा कि मैं सबको ख़त्म कर दूंगा गांव में, अगर तुम ऐसा नहीं चाहते तो तुम गांव से एक आदमी को रोज किले के उस पार भेजो, क्योंकि मेरी खुराक एक आदमी की है। अगर मुझे एक आदमी मिलता रहे तो मैं गांव पर हमला नहीं करूंगा।
तो गांव में सभा हुई और तय किया गया कि भाई एक व्यक्ति को रोज अपनी जान कुर्बान करनी पड़ेगी। तो तुम बताओ मेरे मित्र कि इस गांव में कैसे उत्सव हो, इस गांव में कैसे हंसी हो, खुशी हो, आनंद हो। और अगर हम इस गांव को छोड़कर भाग भी जाते तो कहाँ जाएंगे। तो हमने तय किया कि जब तक इस बात का हल नहीं निकलता तब तक हम ये कुर्बानी देते रहेंगे। उस लड़के ने कहा कि मगर आपने कभी क्या उस पार जाके देखा कि वो दैत्य है भी। तो उन्होंने कहा भाई पार जाकर देखा मतलब जो गया वो कभी आया ही नहीं। जो व्यक्ति जाता है वो कुर्बानी हो जाता है, वो कभी फिर वापस नहीं आता। उस लड़के ने कहा कि मगर जब तक किसी चीज को हम जाने नहीं, उससे अगर हम भयभीत हो रहे हैं तो फिर इसका कोई इलाज ही नहीं। उस लड़के ने कहा मुझे एक मौका दें, कल कौन जा रहा है। तो हमने कहा भाई हमारे गाँव का एक बुजुर्ग जा रहा है। उसने कहा नहीं, कल मैं जाऊँगा और मैं उस दैत्य से मिलना चाहूँगा, उसको देखना समझना चाहूँगा। और अगर मैं कुर्बान हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, एक तो कोई कुर्बान होना ही था। अगर मैं हल ले आया तो इस गांव के लिए जीवन होगा। तो उस व्यक्ति ने कहा ठीक है, हम राजी हैं। उस लड़के के जो परिवार के लोग थे, रिश्तेदार थे, उन्होंने बड़ा समझाया, वो रोध लड़का बोला नहीं मैं जाऊँगा। फिर वो किले का दरवाजा खोला गया, उधर से अट्टहास की आवाज़ आई, किले का दरवाजा खुला और ये लड़का अंदर चला गया और किले का दरवाजा फिर बंद कर लिया गया। उस लड़के ने जब सामने देखा तो उसको एक बहुत बड़ा दैत्य दिखाई दिया और वो दैत्य हंस रहा था, उसके हाथ में कोई हथियार था और वो खूब जोर जोर से अट्टहास मार रहा था। लड़का बहुत उसके सामने बहुत ही छोटा था। उस लड़के ने कहा कि भाई तुम कौन और क्या चाहते हो। उसने कहा तेरे प्राण चाहता हूँ। उसने कहा मैं जानना चाहता हूँ तुम कौन हो और ऐसा क्यों चाहते हो। तो वो दैत्य हंसने लगा। तो उस लड़के के पास एक छोटी सी तलवार थी, उसने वो तलवार ली लड़के ने और कहा कि अब जब मरना ही है तो इसका सामना कर लिया जाए। जब मरना ही है तो स्वाभिमान से मरे, क्षत्रिय की मौत मरे, सीना दिखाकर मरे, भय से न मर जाए। ऐसा करके वो तलवार लेकर के उस दैत्य की तरफ दौड़ा। जब वो लड़का दौड़ा तो एक अजीब सी घटना हुई कि लड़का जैसे जैसे दैत्य के करीब जा रहा था उसने देखा कि वो दैत्य का जो साइज है, जो उसका आकार है, वो छोटा होता जा रहा है। उसे बड़ा अजीब लगा तो उसकी दौड़ और तेज हुई और दौड़ते दौड़ते जब वो दैत्य के और करीब पहुंचा तो दैत्य बिल्कुल उसके बराबर हो गया और फिर धीरे धीरे दैत्य की जो आकार है वो उससे भी कम होने लगा और धीरे धीरे जाकर के ये हालत हो गई कि वो जब दैत्य के बिल्कुल करीब पहुंच गया तो दैत्य एक छोटे से कीड़े के बराबर उसके सामने था कि उसको वो सिर्फ पैर रख करके मसल सकता था। उसने उससे पूछा कि ये क्या है, तुम कौन हो। ध्यान दीजिएगा उस दैत्य ने क्या कहा। उस दैत्य ने कहा मेरा नाम डर है। जब तक मैं बहुत दूर हूँ, बहुत बड़ा हूँ, बहुत विशाल हूँ और जब मैं करीब आ जाता हूँ तो मैं बहुत छोटा हो जाता हूँ, मुझे जूती से मसल दिया जा सकता है। उस लड़के ने वही किया और वो लौट कर आया। उसने गाँव वालों को कहा कि भय का इलाज ढूंढना होता है, उस भय का सामना करके, उस भय को जानकर। जाने ये बीमारी क्या है, ये कैसे हम पर असर करती है और कैसे किस दशा में एक व्यक्ति की मौत हो जाती है, ये बीमारी उसकी जान ले लेती है। तो आने वाले वीडियोस में मैं आपको एक एक करके उन क्रियाओं के बारे में बताऊंगा, उसका इलस्ट्रेशन भी दूंगा, वो हम करके दिखाएंगे आपको क्या करना है। बहुत ही सरल और सहज चीज़ें हैं जो आपको इन दिनों करनी है, इस तैयारी के साथ कि अगर कोरोना आ जाए तो ठीक, कोई दिक्कत नहीं, कोरोना हो जाए तो आप मुस्कुराएंगे और कहेंगे 2-5 दिन की बात है, मैंने इससे निकल जाना है, ये कोरोना मुझे क्या मारेगा, मैंने इस कोरोना को समाप्त कर देना है। तो आज इतना ही दोस्तों, अगले वीडियोस में हम मिलेंगे इन क्रियाओं के साथ। बहुत बहुत